तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है और भविष्य के उच्च पद का आधार पुरुषार्थ। तो सभी चाहते हैं ना, एक तो अपना परिवर्तन हो जाए और भविष्य का पद ऊंचा मिले। कौन सा पद लेना चाहते हैं सभी? इसमें से राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। ढीला डाला हाथ हो रहे। अच्छा, सबको राजा बनना, लेकिन राजा बनने का आधार क्या है? राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी, जिसको कहा कि सो परिवर्तन। जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक राजाई नहीं मिलेगी। स्वयं का परिवर्तन कर लो। तो सो परिवर्तन का आधार है, सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, हो गया परिवर्तन? हाँ, हो गया। ये तो हो गया ऊपर का परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों पर शासन करना। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो सभी इंद्रियों पर शासन है। मन का कहा तो ये मन तुम सारे गीता का सार है। क्या सार है? हे अर्जुन, तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारी मुरलियों का सार, सारा ज्ञान का सार है। हे आत्मा, तुम अपने इंद्रियों को वश रखो, और जिसकी इंद्रिया वश में है वो है ज्ञानी। बनेगा। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि जो मम्मा बाबा ने जिन्होंने देखा है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन रहता है उसका व्यवहार, उसके संस्कार सबको प्रिय लगेंगे। देवी देवता वो बनते हैं जिनका इंद्रियों पर शासन है। जिसको ही बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। मना परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से करो? स्वयं से, घर से। तो क्या आप अपने घर में सब ज्ञान में चलते हैं? हाँ, लौकिक घर की बात नहीं। ये सबसे पहला आत्मा का घर कौन सा है? इंद्रिया। तो इसमें सब ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ, इनको ज्ञान में सुनाओ। माता जी मानते नहीं, वो पति की बात नहीं, बेटे की बात नहीं, ये मानता है। इनको सिखाओ, 7 दिन का कोर्स है, इनका करो। जब ये आंखें ज्ञान में चलेगी, मुख ज्ञान में चलेगा, कान ज्ञान में चलेंगे, तब कहेंगे आप ज्ञानी हैं। केवल आप आत्मा ज्ञान में नहीं चलो। इस माया के युद्ध में विजय बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। और जिनका इंद्रियों पर शासन है वो है विजयी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। ये काम क्रोध कहाँ से आते हैं? कान के द्वारा आता है, आंखों के द्वारा आता है, मुख्य। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बने, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों पर शासन किया। लेकिन आज हमारे इसके ऊपर ध्यान, इसीलिए आज हमारे जीवन में समस्या, संस्कार नहीं बदल रहे, एक दूसरे के साथ नहीं बनती, शक्तियाँ काम नहीं करती,
गुण नहीं आ रहे, ये सबका कारण है इंद्रियों की अधीनता। ये तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे हैं। और अंधे को क्या लगता है, मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम आकर के मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और सारा दिन आंखें गलत देखती हैं, कान गलत सुनता है, मन व्यर्थ सोचता है, जितना जमा उतना खत्म, जमा कुछ भी नहीं। ये है पुरुषार्थ, ये है स्वयं का। और यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ आए मुरली सुन ली, जैसे मंदिर भगत जाते हैं, मंदिर में गए, तिलक लगा दिया, आरती कर दी, चल पड़े। हम भी यहाँ आए, मुरली सुन ली, चल पड़े। इससे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक संगम तो क्या, और भी 2-3 संगम रखेंगे, जिंदा रखेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा इंद्रियों पर शासन करने से, और इसके ऊपर किसी का ध्यान, हर एक की समस्या, क्या समस्या है, योग ही नहीं लगता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मुझे सहन नहीं होता। ये सबका कारण है इंद्रियों की अधीनता। जो इंद्रियों के अधीन है उसको योग कहाँ लगेगा। सारा दिन जो गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत सोचता है, योग में वही याद आता है, कहाँ योग लगेगा। इसलिए सो परिवर्तन करो। इस दुनिया पर शासन करना चाहते हो, पहले इस दुनिया पर शासन करो। इस दुनिया की ये सैंपल दुनिया है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों की बनी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु हैं। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। ये दुनिया के सैंपल, इसके ऊपर शासन करो। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर शासन किया, सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार करेगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानियां पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे किया, और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है, आत्मा भ्रुकुटी में राजा रहता है। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है, कौन से, ये कान, मुख, आंखें। तो माया रूपी अंग्रेज आता है, दोस्ती किसे करता है, इन नवाबों के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, कान के साथ की, मुख के साथ की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है इंद्रियों जिद बनेगा। योग में बैठते आंखें बंद हो जाती हैं, और मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं तो आंखें बंद नहीं होती, रात को 12 भी बजे टक टक करके देखती रहती हैं। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने भ्रष्ट काम किया, उनकी नींद फिट गई। एक ने कुछ गलत बोला, बीच में होता ना, किसी ने कुछ बोल दिया कोई समाज के लिए, पूरा भारत में हंगामा हो गया। इसी तरह एक इंद्रिया भी अगर हमको धोखा देते हैं, योग कहाँ लगेगा, आत्मा अशांत हो गया। आत्मा भ्रुकुंड में शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। आंखों ने गलत देखा, आत्मा की नींद फिट गई, कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। मैं एक आपको आईना दिखाता हूं, इस आईने में देखना है कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। राजा बनने के लिए हाथ तो खड़ा किया था,
लेकिन चेक करो राजा बनने वाली हूँ ये क्या बनने वाली हूँ। समझे कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, तो ऐसी आत्मा का भविष्य में क्या बनेगी? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन रहते हैं? जो इंद्रियों के दास है वो उदास रहते हैं, उसको खुशी नहीं होगी। हारा वाला कभी खुश नहीं हो सकता। दास दासी वो बनते जो किसी का श्रृंगार नहीं करते। जो यहाँ श्रृंगार नहीं करेंगे ज्ञान योग से, तो भविष्य में क्या बनने वाली है? श्रृंगार करना पड़ेगा। दासियाँ क्या करते हैं? रानी का श्रृंगार, राजा का श्रृंगार, कपड़े पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ श्रृंगार नहीं कर रहा था। रोज बाबा की मुरली में चलते बच्चे, मंदिर में जाओ, ये करो, सुनते और घर में जाकर अपना मस्त हो गए। इसलिए अच्छा कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्यों साहूकार बना? संगम युग में धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना होकर मिला, इसलिए साहूकार बना। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, और इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको लग रहा है पुरुषार्थ करेंगे पद प्राप्त करना है, गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन किए हैं, तो भविष्य में क्या बनेगा? वो राजा। लेकिन कौन सा राजा? कंगाल राजा। क्योंकि इसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, राजा तो बना, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं, और अभी भविष्य में कितना समय मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। 1 साल 2 साल कितना मिलेगा? बाबा कहता है दुनिया का विनाश क्यों छोड़ो, अपने विनाश के सोचो। तो क्या बनने वाले सोचो। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? हाँ, भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत की जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत की, तब जनता ने नारे लगाए अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक, भारत छोड़ो, और तब अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह आज हमारे शरीर देश में ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है, तो अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। आज इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। जैसे महाभारत में जब कृष्ण रथ में आता है, पहले क्या करता है? घोड़ों से प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वेला करके शरीर में आना है, तो पहले अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से हैं? ये कान, मुख, इनसे प्यार करो। आज कर्ण असफल क्यों बना? महाभारत का कर्ण असफल क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया, समय पर फंस गया, वो धंस गया जमीन में, इसीलिए वो पराजय हो गया। इसी तरह अगर ज्ञान योग में कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रियां धोखा देते तो असफल बनेंगे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करना है, हर इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। ये समय औरों को देखने का नहीं है, वो कौन क्या करता है, ये क्या करता है, मेरी इंद्रियां क्या देखती हैं, क्या सुनती हैं, क्या ये, इसके पर ध्यान दो। ये है पुरुषार्थ।
और जो ये पुरुषार्थ करेगा, स्वयं का परिवर्तन करेगा। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम युग केवल 100 साल का होता है, 89 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है। कई तो सोचते हैं सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या एक आत्मा का पूरा बॉडी पर शासन है, या कभी माया भी शासन करती है? एक धर्म, एक धारणा है। पहले सतयुग अंदर स्थापन करो। हर इंद्रियों में एकता चाहिए। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर किसी को सिक्योरिटी गार्ड को रखा है, कोई भी दुश्मन आता उसको मारना है, और कोई दुश्मन आता है वो कहता है 1000 की नोटा लाए, मैं बोरा 500 की नोटा का बोरा लाए, लो मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा अरे 1000 का नोटा मुझे कभी नहीं मिलेगा, कितनी भी नौकरी करो, वो नोटा दो और अंदर जाओ, कितने लोगों को मारेगा। इसलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है? कान है, मुख है, आंखें हैं। लेकिन आज यही इंद्रियां माया से मिली है। आज माया कई बाहर से नहीं आती, कान के द्वारा आती है, मुख के द्वारा आती है। इसको ठीक करो। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे, आप कितना भी योग लगाओ, विकार जित नहीं बनेंगे, माया जिद नहीं बनेंगे। यह है सो परिवर्तन। और इसी के आधार से आपको भविष्य के राजा मिलने वाले हैं। राजा ही लेने के लिए कोई दौड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? किसी की तो आंखें धोखा दे रहे हैं, आंखें बंद हो रहे हैं। देखो रात भर उसके लिए ड्यूटी दिया था सोने का, लेकिन बराबर मुरली सुनते समय बंद हो जाती हैं। जिसकी आंखें बंद हो जाती है उसका कान भी बंद। यहाँ होते हो भी यहाँ ही नहीं, एब्सेंट है वो। क्योंकि मैं जैसे आया तो माया भी साथ में आई है। वो ये कहते हैं कि माउंट आबू से कहाँ से भाई आया, मेरा इतना अच्छा इनके ऊपर राज्य है। तो गुप्त रूप में आकर के आपके सामने क्या करते हैं? संजीवनी बूटी सुंगाते आला सारा अलबेल में सो जाओ, ताकि तुम सोएंगे तो आंखें बंद होगी, कान बंद हो जाएंगे, तुम क्या क्लास नहीं सुनेंगे तो राज्य तो मेरा ही रहेगा। इसीलिए ताली बजाओ थोड़ा अच्छी तरह। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई बाजू में सो रहा है उठ जाएगा, ये भी आपकी सेवा हो जाएगी। इसलिए एक्टिव होकर के, क्योंकि इस क्लास के ऊपर कोई भी क्लास नहीं करा था। योग लगाओ, सहन करो, कर्मातीत बनो, शरीर बनो। अरे कब बनेंगे? जब इंद्रियों पर शासन नहीं तो कहाँ बनेंगे? इस टॉपिक के ऊपर कोई क्लास नहीं कराते। इसलिए ये करो। और ब्रह्मा बाबा ने ये करके नारायण बने। सिंपल सा पुरुषार्थ। हाथ तो आपका ही ना, कान तो आपका ही ना। जब इसको बदलना इजी है, ये बदलेंगे तो दुनिया अपने आप। जिन्होंने इसके ऊपर राज्य किया, प्रकृति पर राज्य कर सकते हैं, हर इंसान के ऊपर राज्य कर सकते हैं। आपके वाणी में बल आएगा, आपके आचरण में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। यह है परिवर्तन। इतना ही नहीं, जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियाँ होगी। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? उसके पीए के पास जाता है। जब आप कोई भी पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को, उसका पीए पढ़ता है। समझो किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, पीए देखेगा यार इतना अच्छा काम कर रहा है बुजुर्ग बेचारा, प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी फालतू लिखता है, फाड़ के फेंक देगा वो। मना उसका पीए हितैषी है। और हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी। मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिया ही हितैषी नहीं, तो आप विजयी कैसे बनेंगे? इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। पहले राजा एक किले में रहते थे,
और किले के कई दरवाजे रहते थे। किले में कोई भी जाता था उसकी रोक टोक होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, चेकिंग होती थी। इसी तरह ये भी हमारा पुराना किला है, शरीर भी क्या है, किला। यहाँ राजा रहता है और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आँख, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्मा की हालत गंभीर है। जो योग्य नहीं वो ना देखना, ना सुनना, ना सोचना, ये है इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट कर रहे हैं। जब इंद्रिया ओके हैं तो सब कुछ ठीक। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। संगम युग का जो स्वराज्य अधिकारी है भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी बनता है। जो स्वराज्य अधिकारी है वो सुखी है। ज्ञान में चलने के बाद जिसका इंद्रिय पर शासन है वो दुखी है, टेंशन में है, परेशान में है। इसलिए स्वयं को बदलो, विश्व बदले। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज़ वो पूछते बेटा तुमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए थे, बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम सारा दिन मेरी आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनता है, उसके लिए कभी चार्ट रखते ही नहीं हम लोग। इसीलिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो। तो हम अपने इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं, कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बने। रोज रात को सोने के पहले दरबार लगाओ और सवेरे उठने के बाद 2 बार दरबार लगाना है। शिव बाबा में दोस्त के रूप में मिला हुआ है। किस रूप में? वो दोस्त कहता है मैं तुम्हारी राजाई वापस दूंगा, केवल तुम मेरे पास रोज आओ, मैं ताकत दूंगा, बल। बाबा के पास जाना है, बाबा से शक्ति और पावर लेके आना है। जब अमृत वेला करके शरीर में आते हैं तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, सभी से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो किसे? कान से बात करो। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, और बॉर्डर को विश्वास वालों को रखते हैं। मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो। आज कान जिंदा क्यों है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है वहाँ, इसीलिए कान के सेल्स जिंदे। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में दूर होता तो कान जिंदा रहता। तो आज खाता है किसका? आत्मा का, और धोखा दे रहे आत्मा को। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले मैं चार्ट चेक करूंगा। अगर तुमने कुछ व्यर्थ बातें सुनी, निगेटिव बातें सुनी, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे लगाए। आजकल जमाना है ना, ऑफिस में इसमें क्या लगाते हैं? सीसीटीवी कैमरे लगाते। इसलिए कान को समझाओ, हे कान, मैंने इस किले के चारों तरफ से क्या लगाया? कैमरा। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो। जैसे मेरा भाई आत्मा भाई रूठ जाता है, मुझे बदवाई देता है, हमारे दूरिया बनाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुमने किसी का परचिंतन किया, अपमान किया, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना मधुबन में बाबा को। कौन कौन बाबा को मिल के आए? सभी मिल के। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे,
युगों से तरस रहे, और तुमने इस प्रभु को घंटों तक देखा है, खाना खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास, हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण, वहां तो आत्मा ने क्यों छुआ? क्योंकि पूरा बॉडी को लाने वाला कौन है? पाँव। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। परचिंतन करने के लिए अकेला कान नहीं गया, सुना किसने? कान ने। अब उस समय पाँव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राजा के लिए ईमानदार हूँ, मैं राजा का खाता हूँ, राजा की तरह रहूँगा। तो मुँह कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा मेरा काम रुक जाए, मैं जा रहा हूँ। अगर पाँव नहीं जाएगा, मुँह आके नहीं निकल जाएगा? परचिंतन सुनने के लिए क्या कान जाएगा अकेला? मना पाँव भी मिला हुआ है, सारी इंद्रियां मिली। आज सारी गलतियां अंदर हो रहे हैं। आज कई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्या बोलते हैं? मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कौन मानेगा? ना बच्चे मानेंगे, ना पति मानेगा, ना कोई नहीं मानेगा। पहले इसको ठीक करो, घर ठीक हो जाएगा, ऑफिस ठीक हो जाएगा, सारा परिवार ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज सत्युग की दुनिया एकदम एक्यूरेट, सब कुछ। क्यों? वहां देवी देवता की इंद्रियों पर शासन है। क्यों? यहाँ के संस्कार लेके जाए। इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यहाँ विघ्न है तो बाहर भी विघ्न है। इसको निर्विघ्न बनाओ। बाबा कभी कहते स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज दुनिया में अपराध हो रहे हैं, कोई किसी का मर्डर हो रहा है, कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है। क्यों? वहाँ इंद्रियों पर शासन नहीं है। तो बाबा आकर के ज्ञान सुनाता है, मेडिटेशन सिखाता है, और जिन जिन लोगों ने इंद्रियों पर शासन किया ऐसे लोगों को ही सत्युग में लेके जाता है। जिन्होंने मेडिटेशन किया, ज्ञान योग सीखा, इंद्रियों पर शासन नहीं किया, वो सब त्रेता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकारी का टॉपिक सबसे महत्व का है। इसे सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपके स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य के राज्य अधिकारी बनेंगे। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मेरे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में है। गृह मंत्री के पास सारी पावर्स होती है। फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ करके साइन किया, पाँव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां चली गई। आज हमारे जीवन के सारे पापों का जड़ कौन है? बुद्धि। क्योंकि बुद्धि ने निर्णय लिया। करो, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा राज कारोबार तुमने गंवा दिया। मुझे
जेल में डाल दिया रावण के। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ, अगर तुमने कोई गलत निर्णय लिया, श्रीमत के अलावा कोई निर्णय लिया, मैं तुमको सजा दूंगा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या ये पुरुषार्थ कर रहे हैं? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर राजा सोया, नगरी में जो चाहे हो रहा है। और यही आज हमारे माया आने का कारण, यही आज आलस अलबेलापन का कारण, यही योग न लगने का कारण। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन। तो ये हो गया सवेरे का पुरुषार्थ। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। लेकिन हम दरबार लगाने बजे क्या करते हैं? बाबा आज तो बहुत थक गए, अभी नींद आ रहे, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, आप जरूर जगा देना करके बिस्तर सो गए। फिर के पहले ऐसा बोला करके सो गए। फिर ये दिनचर्या का प्रभाव कल के ऊपर होता है। फिर कल भी गया। इसलिए एक एक दिन हमारा बड़ा महत्व है। एक दिन भी अगर आप इंद्रियों पर शासन करेंगे, एक जन्म की राजाई मिल सकती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो सबसे पहले दूसरे दिन रात को सोने के पहले चेक करो, कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम्हारा आज सारा दिन का चार्ट कैसा रहा बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नज़दीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? मैंने तुमको बताया कि नहीं सुनना, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। ये दुनिया वाले लोगों ने किया है। वो क्या, सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी। वो सजा नहीं देनी, अलौकिक सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। अगर कान ने परचिंतन सुना है सारा दिन में, उसको क्या सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, आंखों के पास, मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। मैं तो 6-7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। अगर मुख ने परचिंतन किया, क्या सजा दो? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा सारा दिन। ये सजा दो उसको, ताकि परसों अपने आप अक्ल आएगी, नहीं तो फिर कारोबार बंद रहेगा। इसी तरह हर इंद्रियों पर शासन, और जिसके हर इंद्रियों पर शासन है, व्यर्थों का आने की मार्जिन नहीं, तो परिवर्तन आएगा आपके अंदर। लेकिन आज हम ना सजा देते हैं, सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, या अच्छा नहीं है, मन आत्मा चुपचाप सुनती रहती। ये अधीन है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी, आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर एक ने भी कहना नहीं माना, राजा उसको फांसी देता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या हर इंद्रिय आपका कहना मानती है? अगर नहीं मानती, सजा देते हैं। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, पहले कहानी आती थी, एक राजा था, उसके घर से कोई खाली नहीं जाता था, दान पुण्य करता था। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम दान करते हैं। तो इतना करते सभी। बस में से यहाँ से कोई शहर में जा रहे, कोरबा जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। कभी को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिलेगा, ये आपकी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे? एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होगी दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी, लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन सास, ससुर, पति, वो बहू, सारे लोग क्या किया था, महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया।
और सन्यासी कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से दूं? सन्यासी तो चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? वो धीरे से बोलते मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा काम किया था, इसके कारण मुझे सेठ जी के घर मेरी शादी हुई, तो पिछले जन्म का खा रहे। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, भूखा कैसी सोती हूँ? कहते आप अगले जन्म में मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं। कहते ठीक है, तो आप घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, तरावटी रोज बाबा के महावाक्य, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये ज्ञान मिल रहे हैं। तो कौन सा खा रहे हैं? पिछले जन्मों का खा रहे हैं। और आज मैंने बीके बन करके कोई सेवा नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखे सो रहे। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना। रोज हमें बीके बने तो हमें कुछ करना है। कभी आप अपना चित्र भविष्य का बनाओ। अगर मुझे धन चाहिए हर जन्म में, तो मुझे यहाँ धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए, मुझे तन सेवा में लगाना पड़ेगा। अगर आपको हर जन्म में घर अच्छा चाहिए, तो आपको घर में भी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपके आसपास में पाठशाला नहीं, पाठशाला खोली, तो आपको घर की कोई कमी, जो चीज़ यहाँ सेवा में लगाएंगे वही चीज़ मिलेगी। और ये अभी चांस है, भविष्य में चांस मिलने वाला नहीं है। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, लोगों ने क्या किया, भंडारे में डालना शुरू किया। और पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर थर कांपता था, डालू या ना डालू, 1000 के और 500 के। और जब बंद हो गया तो फिर इसी तरह अंत समय जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, पता चलेगा गीता का भगवान आया, गीता का ज्ञान दिया, तो लोग कहेंगे हमारा प्लाट ले लो, हमारा जमीन ले लो। लेकिन उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया यहाँ किसी का कुछ, जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय एक भाई बहनों ने लाकर भंडारी में डालना शुरू किया। मधुबन से डायरेक्शन आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डालें, लगाया था चिटकी सभी। इसी तरह अंत में सेंटर के बाहर बोर्ड लगेगा, यहाँ किसी को करना अब कर लो। इसलिए दान के संस्कार चाहिए, वो राजा बनता है। तीसरे राजा की निशानी है, राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? चूहा मार के आता है, शेर मार करके पूरा गांव में घुमाता है। इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा था, हम राजा बनने वाले, मतलब जंगली शेर की बात नहीं, अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। तो आज तक किसने किसने को पक्का बीके बनाया? किसी को कोई है ऐसे भाई शेर मारने वाले? मत है। अब कि शेर मारा ही नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था। अगर यहाँ किसी को आप बीके बनाए नहीं, प्रजा ही नहीं बनाए, तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? हर एक को 1 महीने में एक शिकार जरूर करनी है, एक को बीके जरूर बनाना है। तो महीने के कितने, साल के कितने हो जाएंगे? 12 शिकार। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं कोई, आज नहीं सुनता। आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं है, इसीलिए नहीं सुनता। अच्छा नहीं सुनता तो उसको जाली में तो फंसाओ। सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी है, और गली गली में यहाँ जालियाँ बहुत है। तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके यहाँ फंसा, तो बाकी मारने का काम बहनें कर ही देगी। आपका काम है यहाँ तक उनको पहुँचाना।
महीने में एक को जरूर बिके। और याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शिकार करने के लिए और शेर ने उसको। अब कई तो नशा चढ़ते जाकर के किसी को सुनाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान स्वयं आया है, सत्युग आने वाला है। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते हैं। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। अरे खाओ पियो मौज करो, किसने तुमको भड़काया? ओम शांति खल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। हाँ, इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? तलवार लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं, भाला लेके जाते हैं। इसी तरह बाबा ने कितने अस्त्र शस्त्र दिया है। ड्रामा की ढाल, ज्ञान के पक्के लेके चलो। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ड्रामा को ढाल को सामने लगाओ और कहो, क्या कहो, ये हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को बचाओ करके आ जाओ वापिस, खुद जिंदा हो क्या हो। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। और मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। मैं साल में कितना बार कई पूरा भारत में चक्कर लगाता हूँ। और मेरे एक टूर में 10-15 तो शिकारी शेर तो मर ही जाते हैं, कोई तो बेहोश भी हो जाते हैं। स्कूलों में, ट्रेन में चलते समय हमेशा शिकार करने का शौक रहता है। शिकार करने का शौक चाहिए, वो राजा बनता है। इसलिए राजा बनने के लिए शिकार करो। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। क्यों? हाँ, राजा, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो बोलना चाहिए नारियल, क्योंकि उद्घाटन करते हैं किसको तोड़ते हैं? नारियल को। अगर भगवान को प्रसन्न करना है किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं, राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम सबको पसंद आता है। आम का सबका प्यार आम के साथ होता है ज़्यादा, क्योंकि आम का सीज़न जब आता है, अभी आने वाला है सीज़न, आम को लेकर के चूसते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ये प्यार करे उसे। अब नारियल के लेकर चूसो, सूखा नारियल लेके 32 आता है, वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, और ये भूसा अंदर जाएगा। इसी तरह राजा बनने के लिए प्यारे बनो। कई तो ऐसे होते हैं, सामने से जब आ रहे हैं कोई देख करके उसको रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता। राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। कौन प्यारा बनेगा? जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, सबके प्यारे बन जाते हैं। फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। इसी तरह राजा बनने वाला व्यक्ति ऊपर से नम्रचित होता है, निर्माण होता है, अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क होता है, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। अगर गलती से नारियल के नीचे सोएगा, छाया तो छोड़ो, और ही सिर तोड़ करके सिर भी तोड़ देगा उसका। नारियल कब गिर जाता है कोई भरोसा भी नहीं है उसका, वो ये भी गिर जाता है। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया और आपने कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, वो फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा। आया था शांति के लिए, आया था छाया के लिए, और यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना के दिमाग करके भेज दिया। वो कभी राजा? आज बाबा ने झगमई झगमई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। तो वास्तव में राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम को जब फल लगता है झुकता है, नारियल को फल लगता है तो और ही। तो जिसके अंदर ज्ञान योग करने के बाद कला विशेषता आई, अभिमान आता है, अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो।
और नारियल कोई बुरी चीज़ नहीं, नारियल भी बीमारी के समय उसका नारियल का पानी पियो, खोबरा खाओ, कई बीमारी ठीक हो जाती। लेकिन नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का जो कवच है वो तोड़ना पड़ता है। इसी तरह नारियल है आत्मा का प्रतीक। नारियल किसका प्रतीक है? आत्मा का कलर केसरी, नारियल का कलर भी लगभग केसरी। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं। लेकिन नारियल का अंदर पानी पीना है, खोबरा खाना है, ऊपर के कवच को तोड़ना पड़ता है। नारियल जो रियल नहीं, ऊपर जो रियल नहीं उसको तोड़ो। इसी तरह आत्मा के अंदर जो काम, क्रोध के संस्कार हमारी रियल नहीं है। रियल संस्कार शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इसीलिए भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या किया? उस नारियल को तोड़ा। वो नारियल नहीं, नारियल को केवल रखते नहीं मूर्ति के सामने, तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, तब कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने केवल आत्मा को लाकर के शिव जी के सामने रखा हुआ है, तोड़ा नहीं है, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और जितना नारियल एक धक से डालेंगे, जब उद्घाटन करते समय नारियल तोड़ते हैं, अगर एक धक से टूट गया कहेगा मूर्त शुभ है। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहेगा मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह अगर आपका ज्ञान में चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं कई सालों से, इसका मतलब आपका भविष्य का पद ऊंचा। इसलिए 2025 में अपना नारियल तोड़ो। और जिन्होंने नारियल को तोड़ा, ओरिजिनल संस्कार को धारण किया, वो भविष्य के राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ओरिजिनल संस्कार को लाने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और भविष्य के राजाई का आधार है अमृत वेला का योग, क्योंकि अमृत वेला योग करने से हमारी आत्मिक स्थिति रहती है। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो एक सन्यासी उसके पास गया। सन्यासी ने देखा कि राजा इतना अच्छा मशहूर क्यों है। तो सन्यासी ने उसकी पूरी दिनचर्या देखी। तो दिनचर्या में क्या देखा? और राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है और हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, हाउ आर यू, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी प्रजा, मंत्री सब अलर्ट रहते हैं। कुछ साल के बाद पता चला, कुछ सालों के बाद पता चला वही राजा कंगाल हो गया। उसको लगा, ये सन्यासी को लगा ये कैसे हो सकता है। दोबारा वो सन्यासी उसके पास गया। उसने कोशिश की कंगाल क्यों बना, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन बाद में एक बात पता चला, राजा आराम से सोया पड़ा है। राजा सोने के कारण उसके महल में चोर घुसते थे, इधर का माल उधर करते थे, मंत्री अब इधर का माल। तब समझ गया कि राजा कंगाल क्यों बना। तो वो सोचता है वो सन्यासी इसको जल्दी उठाए, इसके लिए क्या करें। तो राजा क्या करता है, वो सन्यासी क्या करता है, राजा के पास जाता है, कहता है राजन, आपके इस महल के पास आसपास एक हंस आता है, जो जिसकी नज़र हंस के ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर होगा। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहता हंस को देखना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, कल से मैं उठूंगा, पहले भी उठता था। कहता है लेकिन राजन सवेरे सवेरे जल्दी उठता आता है वो हंस। कहता ठीक है, मैं पहले भी उठता था, ऐसे उठूंगा। तो राजा क्या करता, हंस को देखने के चक्कर में उठा। अब रोज की तरह चोर आए थे, चोरों ने देखा राजा तो चक्कर लगा रहे, चलो कल आते हैं। फिर कल फिर राजा उठा था। धीरे धीरे चोरों ने आना बंद। कहते आपने हंस को देखा? कहते मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरा राजा ही अच्छी होगी। कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, अगर आप ऐसे रोज उठा करो तो ये कहानियां हमारी अपनी हैं। हम भी एक समय था, सतयुग त्रेता में अच्छे मशहूर थे, राजा थे। क्यों? वहाँ आत्मा राजा जागृत था, आत्मिक स्थिति थी। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, मैं कौन ये भूल गया। और इस शरीर पे महल में 5 चोर घुस गए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह। और पूरी राजाएं हमारी चली गई। और फिर जब बाबा शिव बाबा आता है दोस्त के रूप में, देखता रही इतना अच्छा था ये, तो क्या हुआ। फिर बाबा आकर के हमको युक्ति सुनाता है संगमी में। कौन सी? तुम्हारे इस महल के शरीर के आसपास में एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे? सवेरे सवेरे आता है। तुम उसको देखने के लिए उठो।
और जब हम उसको उठेंगे, अमृत वाला योग अच्छा करेंगे, अलर्ट करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। जिस समय आत्मिक स्थिति है, विकार रूपी चोर कभी भी नहीं आएंगे और उससे हमारी राजाई प्राप्त होगी। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी न चले, और उसी वीडियो को आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मैंने किया था, मेरा ही, दीवार के सारे बैठे मुँह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो राजाई कैसी मिलेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, आप कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए, मुझे बुलाया, दरवाजे बंद के चले गए, वो तो चला जाएगा। फिर फ़ोन करो कि क्या बात, आप आई नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, मैं चला गया। नहीं वापस आओ, फिर आया, फिर बेल बजाई, फिर दरवाजा बंद है, फिर चला जाएगा, फिर फ़ोन करो, अब कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली, भगत तो हम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फ़ोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन कहा गए, अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना? अच्छा, 15 मिनट और बाकी है, फिर देखते रहेंगे। कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा कि इनको कहीं जाना है, मेरे को घड़ी बार बार दिखा रहे हैं। बाबा से बातें करो, अमृत वाला अच्छी तरह करना। जो सवेरे अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले आकर के योग करता है और मुरली रोज सुनता है, ये 3 चीजें करने से आत्मिक स्थिति बनती है, उसी राजाई प्राप्त होगी। 3 चीजें, अमृत वाला अच्छी, क्लास के पहले आधा घंटे का योग। मुरली कितना बजे चलते हैं यहाँ? 7:15 बजे। पहुँचते कितने आप लोग? हाँ, देरी से आते। रोज क्लास के पहले आधा घंटा के। अब धान जब खेती में लगाते, पहले क्या करते? हल चला करके फिर बाद में लगाते ना, सूखी खेती में डाल के आ जाओ, उगेगा। तो सबको आधा घंटा क्लास के पहले योग। मुरली अगर सीधी सीधी पढ़ो, मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है बस। जो क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, उसके में कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए कल से अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, और मुरली यहाँ सुनना है। जो ये 3 चीज़ें करेगा, वो राजाई प्राप्त कर सकता है, आत्मिक स्थिति उसकी बन सकती है। तो भविष्य के क्या बनेंगे? राजा। तो अगले बार आएंगे तो देखेंगे कितना शिकार किया है। हर एक को महीने में 1 को बीके बनाना है, नारियल को तोड़ना है, ठीक है, और क्या बनना है? आम बनना है। और साथ में रोज अपना रोज चेक करो कौन सी इंद्रियां धोखा देती है, उसको शिक्षा देना, सजा देना, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, राजाई प्राप्त होगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने सच में सबको राजा ही बना दिया। जैसे क्लास था वैसे ही सबकी स्थिति एकदम पावरफुल स्थिति, और हम सबको फिर नारियल भी तोड़ना है। तो मीठे भाई जी का सभी जोरदार करतल ध्वनि से शुक्रिया कर दीजिए। तो भाई जी जब भी यहाँ आने का मौका लगे ज़रूर यहाँ आए, और बहुत अच्छी धारणा युक्त क्लास था भाई जी का, इतनी प्रेरणा। तो एक बार इस क्लास को फिर से सुनिएगा, फिर से वही नशा आ जाएगा। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मेरे भाई जी से फिर टोली लेंगे।